उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आई है, जहां पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम पर मौत का खुला खेल चल रहा है। ये खबर सिर्फ एक लापरवाही नहीं, बल्कि एक भ्रूण की संभावित हत्या की कोशिश है। रेडियोलॉजिस्ट नदारद है, लेकिन अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। हाई स्कूल पास या फेल युवक लैब टेक्नीशियन बने बैठे हैं और नतीजा गर्भ में पल रहे बच्चे को मृत बता दिया। ये मामला बांदा के बुंदेलखंड डायग्नोस्टिक सेंटर का है, जहां शिव प्रताप सिंह ने अपनी गर्भवती पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन वहां रिपोर्ट में कहा गया कि भ्रूण की मृत्यु हो चुकी है, अबॉर्शन करवा दीजिए। मामला ये है कि मैंने बुंदेलखंड डायग्नोस्टिक में अपनी मिसेज का अल्ट्रासाउंड कराया था, प्रेगनेंसी वाला। तो जिसमें ये हुआ कि उन्होंने रिपोर्ट निकाली तो उसमें अबॉर्शन का लिख दिया उन्होंने कि अबॉर्शन करा लीजिए जाके। और इसके बाद फिर मैंने 5/7/2025 को फिर कराया मैंने दूसरी जगह, तो वहाँ पे मेरा बच्चा सही निकला। उसकी धड़कन रिपोर्ट भी मुझे मिल गई। फिर मैंने 4 महीने का भी कराया, उसमें भी मेरा बच्चा पूरा स्वस्थ है। तो ये है कि कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, ताकि जैसे मेरे साथ हुआ है अगले के साथ ना हो सके। लेकिन जब दूसरी जगह बजरंग डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच कराई गई तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था, धड़कन भी सामान्य थी। जरा सोचिए, अगर शिव प्रताप पहली रिपोर्ट पर भरोसा करके अबॉर्शन करवा देते तो ये क्या होता। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। एक निर्दोष जीवन की हत्या हो जाती। मामले को लेकर पीड़ित ने जिलाधिकारी जे रीभा को ज्ञापन देकर दोषी डायग्नोस्टिक सेंटर पर मुकदमा दर्ज करने और सेंटर को सील करने की मांग की है। बुंदेलखंड डायग्नोस्टिक सेंटर में जो अल्ट्रासाउंड और विभिन्न प्रकार की जांचें होती हैं, उस संबंध में आज हमारे एक शिव प्रताप सिंह नन्नू भाई हमारे गांव के ही व्यक्ति हैं। उन्होंने उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उन्होंने उस प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड उनके डायग्नोस्टिक सेंटर में करवाया था, जहां पर उन लोगों ने जब अल्ट्रासाउंड कराया उसमें उन्होंने उस बच्चे को मृत दिखा दिया। अगली बार उसने 1-2 दिन बाद उन्होंने लिखा उसको अबॉर्शन कराना पड़ेगा, तो उसने 1-2 जगह सलाह मशवरा किया। तो अगली बार उन्होंने कहा कि दूसरी जगह जा कर के कहीं एक बार करवा लो, देख लो, शायद वहाँ रिपोर्ट यहाँ गलत आई हो तो उसी देख सकते हैं कहीं। तो जब उन्होंने दूसरी जगह पर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया तो वहाँ पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई और बच्चा भी जीवित है। तो हम इसलिए जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे कि जो ये लगातार आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ है, जो लोगों ने वापस जांच कहीं नहीं करवाई तो लोग जाकर के अबॉर्शन करवा देते हैं। तो जो बच्चा अभी जो जन्मा ही नहीं, जन्मने से पहले ही वो उसकी मृत हो जाती है। जिस तरह से धांधली लगातार डायग्नोस्टिक सेंटरों में चल रही है, हम उस संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करवा करके उचित जाँच करा करके इन्हें न्याय दिलाने का काम करें। पीड़ितों का आरोप है कि जिले में दर्जनों ऐसे फर्जी सेंटर चल रहे हैं, जिन पर ना कोई डॉक्टर मौजूद होता है, ना ही कोई उनका लाइसेंस जांचता है। ये मौत की प्रयोगशालाएं दुकानों की तरह खुली हुई हैं। मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच तब होगी जब किसी मासूम की जान चली जाएगी। लेकिन जो आपने कहा ये मैंने सुना है, और पीड़िता ने अगर डीएम मैम को अगर कोई शिकायती पत्र दिया है तो उसकी नियमानुसार जांच होगी। पहले हम लोग पीड़िता को बुलाकर उनके बयान लेंगे, और जहाँ पे दोनों जगह उन्होंने जो अपना अल्ट्रासाउंड कराया है वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स मंगा के उसको फिर हम लोग मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ की राय के लिए एचओडी के पास भेजेंगे कि वास्तव में दोनों अल्ट्रासाउंड क्या कह रहे हैं। उसके आधार पर फिर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हम लोग आगे की कार्रवाई तय कर देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ मेडिकल लापरवाही नहीं, क्या ये हत्या की साजिश नहीं है। वैसे तो भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है, लेकिन जो डायग्नोस्टिक सेंटर इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ सील की कार्रवाई के अलावा उन्हें जेल भेजने की जरूरत नहीं है। बांदा, बुंदेलखंड और पूरे प्रदेश को ये जानना जरूरी है कि कब तक झोला छाप डॉक्टर और फर्जी रिपोर्टें जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करती रहेंगी। इसका जवाब उन जिम्मेदारों को देना ही होगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।